नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांव न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं अनवरगंज में, जहां पर 3 तारीख को अखिलेश जी आने वाले हैं। इसकी तैयारियां चल रही। यहाँ पे तैयारियों के जायजा लेने यहाँ के लोकसभा सांसद धर्मेंद्र जी पहुंचे हैं। हम चलते हैं, जानते हैं धर्मेंद्र जी से कि जो लोकसभा यहाँ पे आ रहे हैं और ये गढ़ माना जाता है। लोग कहते हैं इटावा अगर घर है तो आजमगढ़ दिल की धड़कन। देखते हैं क्या करते हैं वो। 3 तारीख को माननीय अखिलेश जी आ रहे हैं, तो क्या प्रोग्राम है और किस बेस पे आप लोग यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं? जहाँ पे हम और आप खड़े हैं यहीं पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आवास और पार्टी का कार्यालय दोनों का एक साथ उद्घाटन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करने आ रहे हैं। और जैसा कि सर्वविदित है और बहुत प्रतीक्षित है, इस कार्यालय का उद्घाटन होना, इस घर का उद्घाटन होना, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करने 3 तारीख को आ रहे हैं। 2027 में आप लोगों का एक चल रहा है चुनाव तैयारी आप लोग कर रहे हैं, क्या इस आगमन को 2027 की पूर्ण तैयारी माना जाए? नहीं, आप जिस रूप में लेना चाहें वो लें, वो आपका विषय है। लेकिन कार्यालय तो हमारा बहुप्रतीक्षित था और चूंकि बीच में भी हम लोग तारीख लगाए थे, लेकिन आदरणीय बाबूजी बलराम यादव जी का स्वास्थ्य खराब था, वो काफ़ी सीरियस उनकी तबीयत थी, तो उस वजह से टालना पड़ा था। और मुझे खुशी है कि वो जो बहुत दिन से हम सबको इंतजार था, वो 3 तारीख को हम सबका इंतजार पूरा हो रहा है और एक कार्यालय और आवास का उद्घाटन हो रहा है। बहुत चर्चित एक कांड चल रहा है, इटावा कांड, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उसके बारे में बहुत स्पष्ट है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझते हैं कि धर्म या धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक ज्ञान उन्हीं के पास रह सकता है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपने इटावा में देखा, किस तरह से पीडीए परिवार के लोगों को अपमानित किया गया है। और मैं समझता हूँ ये बात बीजेपी के लोगों को अब समझ में आ जानी चाहिए कि पीडीए परिवार में एक से एक बड़े ज्ञानी है, एक से एक बड़े विद्वान है। और जो मद्भागवत कथा का मसला है, तो सबका हक है पढ़ने का भी, सुनने का भी, करने का भी, आयोजन कराने का भी, अनुष्ठान करने का भी। इस पे किसी की मैं नहीं समझता कि कोई पट्टा हो गया या बेनामा हो गया या पेटेंट हो गया है, ये सबका अधिकार है। लेकिन इटावा में जिस तरह का जो हुआ है, पीडीए के लोग देख रहे हैं कैसे कैसे अन्याय अत्याचार उनके साथ हो रहा है। लोग सोचते हैं कि मनुस्मृति से देश चलेगा, तो अब देश मनुस्मृति से चलने वाला नहीं है, बाबा साहब के संविधान से ये देश चलेगा। ये बात बीजेपी के लोगों को समझ में लेनी चाहिए। आप आजमगढ़ से सांसद हैं, यहाँ पे उद्योगों की कमी है, एक चीनी मिल को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे कोई ऐसे उद्योग नहीं है जिससे लोगों को यहाँ पे कार्य मिल सके, जिससे लोग यहाँ पे पलायन करते हैं। इसको कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे जिस चीनी मिल की बात कर रहे हैं मुझे याद है, और संयोग से, सौभाग्य से मुझे भी दोनों ही कार्यक्रमों में आने का मौका मिला था, उसके शिलान्यास और उद्घाटन के। सदैव नेताजी उस समय यहाँ से सांसद थे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने ये केवल 11 महीने के अंदर सठियाओं की शुगर मिल को बना के तैयार किया था। और मैं समझता हूँ आज पूरे आजमगढ़ के किसानों की लाइफलाइन बन चुकी है वो सठियाओं की शुगर मिल। और ये भी देने, और आने वाले समय में जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी को मौका मिलेगा, हम लोग और विकास करेंगे और उद्योग लाएंगे। पीजीआई एक है आजमगढ़ में चक्रपानपुर, आज वहाँ के कुछ लोगों का भी धरना चला था, आपसे सुबह मिले हैं, कैसा था, क्या कहता? देखिए, वो लगभग 110 कर्मचारी जी, जो पिछले लगभग 14 सालों से पीजीआई में सेवाएं दे रहे हैं लोगों को। कोविड काल में भी उन्होंने सेवाएं दी हैं। आज उन परिवारों के साथ, उन कर्मचारियों के साथ बहुत गलत हो रहा है, जिसके बारे में मैंने भी संबंधित अधिकारियों से बात की, प्रिंसिपल साहब से बात की, शासन में भी संबंधित अधिकारियों से बात की, और उम्मीद लगाई कि इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और अगर फिर भी अन्याय सरकार करेगी तो हम उन कर्मचारियों के साथ जो भी उनका रास्ता होगा आंदोलन का और सब लोकतांत्रिक तरीके से, हम लोग उनके साथ हैं। अभी आप सुन पा रहे थे लोकसभा आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र जी को, जिन्होंने इटावा कांड पे साफ बताया कि यह सबका अधिकार है और सबको कथा कहने का अधिकार है और सभी लोग कह सकते हैं, लेकिन यह बीजेपी की देन है कि वो कर रही है। और दूसरी चीज़ उन्होंने बताया, यहाँ पे जो भी उद्योग नहीं है नवयुवकों के लिए, अगर हमारी सरकार आती है तो उनके लिए हम काम करेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक पांडे, गाँव न्यूज़।